अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी माई गुरुकुल विजिट मौज लीला प्रभु और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Hare Krishna. So materialistic education can make your children only materialistic, लेकिन spiritual education will make your children spiritualistic. तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में BGIS यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आज हम यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आइए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल एडवेंचर में, जहां हम जानेंगे ये वास्तव में अगर गुरुकुल होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। सो दिस इज द गेट ऑफ गुरुकुल एंड वी आर मेकिंग आवर फॉर्चुनेट एंट्री इनटू दिस गुरुकुल। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने मंदिर है कृष्ण बलराम टेम्पल, जहां पर बच्चे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल का पार्ट है कृष्ण बलराम टेम्पल, और कृष्ण बलराम जी भी हैं यहाँ, राधा माधव भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे आते हैं मंगल आरती के लिए 5 बजे, फिर वो जपा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर अघासुर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? वैसे ये गांव का नाम है अजाई, तो इसीलिए अघासुर का ये सुंदर सा स्टैचू यहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। वृंदावन गुरुकुल में गोबर गैस प्लांट जो कि 32 फीट वाइड है, 15 फीट गहरा है, और इसमें 2 टन गोबर स्टोर किया जा सकता है, जिसमें से गोबर गैस निकलती है इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 to 16 सिलेंडर्स। और उसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है गुरुकुल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट प्रसादम बनाने के लिए। सोचिए आपके बच्चे को प्रसाद मिले, वो भी गोबर गैस में कुक हुआ। वाओ, दैट्स अ लग्जरी। यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में बहुत सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर गौ माता भी है, उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है भर पेट। पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें, तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है, गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैंड है। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर जितने बच्चे हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है। पर आप कहेंगे अच्छा फिर तो सबके कपड़े मिक्स हो जाते होंगे, क्योंकि वो सबके येलो धोती हैं तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टैगिंग होती है उनके क्लासरूम की, उनके रोल नंबर की, और यहाँ देख सकते हैं ये टैगिंग हो रखी है, तो इसीलिए कुछ कपड़े मिक्स नहीं होते। बट यस, दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। तो वैदिक कपड़े पहनते हैं बच्चे, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। बट यस, दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये है ग्रेड 1 के बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी दिखाया गया है वॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो बच्चों को कैसा लगता है आपको यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए? कौन बताएगा हमें? ओके, आप बताओ। यस, आप कैसा लगता है आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते वक्त? अच्छा लगता है। और अच्छे के अलावा और क्या क्या लगता है? बढ़िया लगता है, क्या बात है। और अच्छे से रहना चाहिए। अरे वाह, तो आप रेकमेंड करोगे कि और बच्चे भी यहाँ पर आए गुरुकुल में? हाँ, तो एक बार हरि बोल बोल दो सबके सब। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो कौन सी क्लास है ये? ओके, 4th क्लास। तो कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? सेल्फ स्टडी। तो यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी का पीरियड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोप देंगे पढ़ाई में, पूरा दबा देंगे उनको। सो हियर इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शास्त्र का एग्जाम भी होता है, इंग्लिश एग्जाम भी होता है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिक रूम में, जहाँ पर ये स्टूडेंट सीख रहे हैं मृदंग बजाना। तो किस प्रकार से मृदंग बजाया जाए, किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाए, तो इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। करताल, मृदंगा, वोकल्स, ये ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इस उम्र में बच्चा मृदंग बजाना सीखे, कीर्तन करना सीखे। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हम यहाँ गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल रॉक बैंड। बट यस, योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न म्यूजिक हियर। तो ये आर्ट लैब भी है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी ये स्केचेस हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने ही बनाई हैं। सो यहाँ पर ये डिजिटल पेन है, वैकॉम, यानी कि बच्चे डिजिटली भी ही डिजाइनिंग और आर्ट बना सकते हैं। मुझे आता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। सो इस गुरुकुल के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ
कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, यानी C++, जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, आईटी की नॉलेज हो, तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब भी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रोबोटिक लैब भी है जहाँ पर ये बच्चे रोबोट्स बनाना सीखते हैं, और ये एक मिनी रोबोट किसी गुरुकुल के बच्चे ने बनाया हुआ है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस रियली ऑसम। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री लैब में, और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपना, इनका केमिस्ट्री एग्जाम है। बट यस यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ H2SO4। बट यस ये वेल इक्विप्ड केमिस्ट्री लैब भी है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री की निटी-ग्रिटीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हरे कृष्णा। तो यहाँ अब हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी में। यस, सो सपोर्टेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। सो ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, और हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं ढेर सारी। बच्चे स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ना चाहें उसकी फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो भी है जहाँ पर वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज आल्सो हियर फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो क्योंकि हम गुरुकुल में हैं तो लगेगा हमें शायद यहाँ भक्ति खोरी ही है, नहीं, साथ में मस्ती खोरी भी है। तो मस्ती खोरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। सो हियर वी कैन सी नाइस स्विमिंग पूल फॉर द चिल्ड्रन। ये स्मॉल पूल है बच्चों के लिए, और ये बड़ा वाला पूल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो ये है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर बच्चे ठहरते हैं, रुकते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों का एरिया है, तो इस साथ देख रहे हैं बेड का साइज थोड़ा छोटा है, बट यस ये डबल डेकर बेड्स की व्यवस्था है बच्चों के रेस्ट करने के लिए। सो ये है मेडिकल सेंटर, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रिकवरी के लिए ये रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, whatever medicines are required for quick recovery they are there, और यहाँ पर बच्चे quickly they can recover and then they go back to their academics. Okay, तो ये है भोजनालय, बोले तो प्रसादमालय, यानी कि यहाँ बच्चों को बहुत ही शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक प्रसादम भोजन दिया जाता है। सो इसलिए यहाँ पर आज सबके सब लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम आ गए हैं SPAC रूम में, यानी कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पर कि बच्चे माता पिता के साथ बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं एंड पेरेंट्स दे फील कि ना हमारा बच्चा तो दूर है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे। वेल, बच्चा कभी भी आपसे बातचीत कर सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स। सो आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अमोघ लीला जी जो हैं वो बहुत जबरदस्त वीडियो बनाती हैं, और ये उनकी वीडियो देखकर बड़ा ही अच्छा लगा जी। वृंदावन में वो आए हैं, और वृंदावन में एक तो वैसे खूबसूरत सा माहौल बना रहता है, जो भी आता है उसका मन जो है वो वृंदावन का ही होके रह जाता है। लेकिन जिस तरह से गुरुकुल का इन्होंने विजिट करवाया है जी, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को हर तरह से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा भी होती है, और उनकी सेल्फ जो स्टडी होती है वो भी होती है। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। मतलब कि गुरुकुल में वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि एक दुनियादार होने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। बच्चे जो हैं वो बड़े खुश थे। गुरुकुल में बड़े पुरसुकून तरीके से उनको रखा गया है, शुद्ध भोजन उनको दिया जाता है, और उसके बाद उनके लिए लॉन्ड्री सिस्टम भी बनाया गया है। तो बड़े अच्छे तरीके से उनके लिए सारा प्रबंध जो है वो किए गए हैं। उसके बाद इन्होंने अगासुर दिखाया जी। अगासुर वही असुर है जिसका वध किया था श्री कृष्ण जी ने बचपन में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अजदासाम था, और उसकी चाल ये थी कि वो श्री कृष्ण जी जो है वो एक गुफा की तरह उसने मुंह खोला था कि वो सब उसमें घुसेंगे, क्योंकि वो बच्चे थे। श्री कृष्ण जी उस टाइम बाल रूप में थे,
तो उनके मित्र जो हैं जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी गुफा आज दिन तक हमने कभी देखी नहीं है, पहले यहाँ पे गुफा थी नहीं, अब ये कैसे होगी? तो अगासुर ने एक चाल चली थी इस तरह से और उसने सारे मित्रों को और श्री कृष्ण जी को भी निगल लिया था और बाद में उसने मुंह बंद कर लिया। तो उसका जो है पेट वो जो है चीर दिया था श्री कृष्ण जी ने, जो है ना उसके मुंह जो है वो दोनों जो रुख थे मुंह के, तो उनको श्री कृष्ण जी ने फाड़ दिया था और उसके बाद उसका वध हो गया था। फिर श्री कृष्ण जी जो हैं वो इस लीला में कामयाब होते हैं और उसके बाद अगासुर जो है आज भी उसको याद रखा गया ताकि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके श्री कृष्ण जी के बारे में। उसके बाद गोवर्धन पर्वत जो है उसकी भी लीला की जो पिक्चर है वो दीवार के ऊपर लगाई हुई है ताकि बच्चे जो हैं वो भी श्री कृष्ण जी के बालपन वाले चमत्कार को समझ सकें कि श्री कृष्ण जी जब बाल रूप में थे तो उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो भी उन्होंने बचपन में ही उंगली के ऊपर उठाया था। बिल्कुल जी। और मैं कहूँगा कि बड़ा एक साफ सुथरा माहौल है गुरुकुल का। और देख के बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो साफ सुथराई का जो है वो खास ख्याल रखा गया है उनकी। और छोटे बच्चे जो हैं वो उनका अलग सारा सिस्टम है और बड़े बच्चे भी हैं। और दूसरा ये है कि उनको धार्मिक जो संस्कृति जो तालीम है वो भी दी जा रही है। उसके अलावा जो साइंसी तालीम है वो भी दी जा रही है। आईटी के शोबे में कंप्यूटर जो है प्रॉपर सिखाया जा रहा है उनको। और उसके अलावा जो है रोबोट बनाने का जो है वो ज़ाहिर है सारा कुछ सिस्टम जो है जो जो जिस जिसकी जो जिसमें ज़हन ज़्यादा है वो वहाँ पे जो है वो सारा कुछ उसको और ज़हन को निखारा जा रहा है। और उसके अलावा भोजन की जगह दिखाई गई कि भोजन जो है वो इस तरह जो है वो शुद्ध मांसा हारी से जो है वो पाक जो अपना भोजन है वेज। वो दिया जा रहा है। और बड़ा साफ सुथरा माहौल है। यकीन करें खाने पीने वाली जो जगह है वो भी साफ सुथरी है। और सोने के लिए उन्होंने जब वो दिखाई सारी जगह, सोने का जो सिस्टम था वो भी साफ सुथरा क्लीन और सब के लिए जो है वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम था वहाँ पे। और उसके अलावा उनके खेलने कूदने के लिए भी जगह थी। और उसके अलावा अपना स्विमिंग पूल भी बने हुए थे, वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चे। और लाइब्रेरी बड़ी अच्छी जो है वो बनाई हुई थी, वो भी मैं देख रहा था कि और बाकी बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था। और बाकी अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं वो जाके, वो एक अलग जो है वो हाल बना हुआ है। तो यकीन करें बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है बच्चों को गुरुकुल में। और बहुत अच्छी मेरे ख्याल में जो है वो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको जिस तरह दिख रहा है ना। यकीन करें बड़ा अच्छा लगा और मज़ा भी आया देख के। और इनके व्लॉग बनाने का अंदाज जो है वो भी बड़ा अच्छा लगा। और बाकी जो है धार्मिक लिहाज से जो है वो समीर भाई ने भी बता दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मज़ा आया जी, देख एंजॉय किया है। बिल्कुल जी। और ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा से एक डिफरेंट वे में होनी चाहिए। जैसे यूरोप में या आगे पीछे देखते हैं कि यार निज़ाम कैसा है, बच्चों को तालीम कैसी दी जा रही है, उनको कैटेगरी वाइज जो है उनकी चॉइस जो है कि बच्चा किस में इन्वॉल्व है और क्या इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट की बिना पर जो है उनको चीज़ें दी जा रही है। अब जो है केमिस्ट्री से साइंस से रिलेटेड जो लोग थे वो वहाँ पे लैब बनी हुई है अलग। और मतलब कि आप अलग-अलग डिफरेंट कैटेगरीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपने क्या करना है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि यार धार्मिक चीज़ जो है आप तालीम दे रहे हैं उन्हें, और उसके साथ जो है कह लें कि ये वर्ल्ड वाइड जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, आपने बाहर की दुनिया में सर्वाइव करना, तो बच्चा जो है दोनों में जो है इक्वल परफ़ॉर्म करे। ये नहीं है कि वन साइडेड हो जाए। और वो चीज़ जो है वो ठीक है, धार्मिक लिहाज से वो कामयाब होगा और वो आगे जाएगा, लेकिन वो उन बच्चों से पीछे रह जाएगा जो दुनियावी लेवल के ऊपर तालीम जिन्होंने हासिल की है। और अगर वो दुनियावी लेवल को भी साथ लेकर चलता है, उस तालीम को भी, तो भाई वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा सफलता जो है वो हासिल करेगा, कामयाबी हासिल करेगा। और भाई वो अपना एक मुकाम बनाएगा। अब जहाँ से बच्चे जो निकलेंगे, किसी न किसी कैटेगरी में, जैसे वो एक बच्चे ने रोबोट जो है वो क्रिएट किया और पेंटिंग के थ्रू जो है वो अपने क्या लें कि सोच को उस तस्वीर में उतारा। और मैं वो पेंटिंग देख रहा था बीच में, और काफ़ी मैं कहूँ कि ज़बरदस्त वाटर पेंटिंग भी नज़र आ रही थी बीच में। तो मैंने कहा वाह!
मतलब कि ये चीज़ भी है और बच्चों को पूरी सहूलतें जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो फ्यूचर के ऊपर फ़ोकस कर सकें। ना कि उनको ये सहूलतें जो हैं क्योंकि ये दिखने में माइनर सी लगती हैं कि कपड़े धोए हुए हों, रूम जो है वो आपका साफ़ हो, हर फैसिलिटी जो है वहाँ पे मौजूद हो एंड थर्ड एंड लास्ट मतलब चीज़ जो है कि मतलब अपने पेरेंट रूम जो है वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे जो है बच्चों के साथ वार्तालाप करनी है उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों ने और या टीचर्स के साथ, तो वहाँ बैठ के वो कर सकते हैं और फ़ोन कॉल के ऊपर वो अपने पेरेंट्स और जितने भी रिलेटिव हैं उनसे बात कर सकते हैं। ये गैप नहीं बनता, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको भी कंप्लीट करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी फैमिली को मिस करेंगे, ममता को ज़्यादा वो चीज़ जो है वो अफ़ेक्ट करती है बच्चों को। तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी जो है माँओं से वो बात करेंगे, बातचीत होगी, तो वो रिलैक्स रहता है, वो अपना उनका फ़ोकस जो है मेन मकसद है कि वो अपनी पढ़ाई से उन चीज़ों से हटे ना। तो बहरहाल जी इन्होंने विज़िट करवाया और वाक़ई इनका अंदाज़ जो है वो डिफरेंट है और अच्छा लगा कि इन्होंने कैटेगरी वाइज़ और शॉर्ट टाइम में जो है उस उन चीज़ों को बताया और एक अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लोर करवाया। जो भी वहाँ पे बंदा होगा ये जिसने अपने क्या लें कि एडमिशन लेनी है वहाँ पे अपने बच्चे को वहाँ पे लाना है। जैसे छोटे बच्चे से कह भी रहे थे और बच्चों को भी कहो कि यहाँ पे आएँ और म्यूज़िकल जो है वो स्पोर्ट का मुझे मेरे ख़्याल में अगर मिस तो नहीं कर दिया, नहीं था बीच में स्पोर्ट। वो मैदान तो था खुला, लेकिन ये है कि वहाँ पे स्पोर्ट भी करते होंगे और म्यूज़िक है। म्यूज़िक का है और नो डाउट मैं वो भी देख रहा था मैंने कहा कैटेगरी वाइज़ क्योंकि खेल-कूद जो है वो भी ज़रूरी है। लेकिन म्यूज़िकल जो है वो अलग जो है एक जो है रूम बना हुआ है उसके लिए और जिन बच्चों को इंटरेस्ट है उसमें हारमोनियम था उसके बाद उसे क्या कह रहे थे? हम तो ढोलकी कहते हैं इसको और वर्ड यूज़ कर रहे थे सॉरी अबाउट दैट वो निकल गया ज़हन से। लेकिन ये है कि एक अच्छी तालीम दी जा रही है और बच्चों को आने वाला फ्यूचर जो है वो निखारा जा रहा है। ज़बरदस्त मज़ा बिल्कुल आया जी। जी और कुछ मिस कर दी हो तो हम माज़रत चाहते हैं और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए आप क्या राय रखते हैं इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।